So hello everyone, welcome back. Yes, this side of fellow JEE aspirant aiming for JEE 2027. So मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्विकली मैं बता दे रहा हूँ कि मैं एक नया सीरीज़ चालू किया हूँ। पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल का JEE चैलेंजर एक्सरसाइज होता है उसका मैं स्टूडेंट फ्रेंडली सल्यूशन बनाने का कोशिश करूँगा, सल्यूशन देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन चैलेंजर का कोई क्लास में डिस्कस कोई करता नहीं है, वो पड़ा हुआ रहता है। आंसर बुकलेट में भी सल्यूशन नहीं है और कहीं यूट्यूब में भी देखते हैं तो अच्छा नहीं रहता सल्यूशन, कोई अच्छा से ढंग से नहीं बताता, बस सल्यूशन करके चल जाता है। तो इसलिए मैं ये डिसाइड किया हूँ कि मैं ये बनाऊँगा। मैं खुद ट्राई करता हूँ, कभी टीचर से पूछ लेता हूँ, कभी कहीं से भी AI से, लेकिन मैं समझ लेता हूँ और करता हूँ। तो आज हम लोग करेंगे फर्स्ट NLM का एक क्वेश्चन, पुराना मॉड्यूल है। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. You can see this one. So let us see the solution. मैं आपके सामने ही करूँगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, सबसे पहले देखो, ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन of an angle inclination theta. The upper part of BC is rough part and AB is smooth. The coefficient of static friction between the bar and part BC is mu. The maximum tension in the bar while sliding down is, ये रहा डायग्राम और ये है BC में रफ है। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे टेंशन कैसे डेवलप होगा। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, हम लोग जो भी टेंशन पढ़ते हैं वो स्ट्रिंग के वजह से होता है NLM में। लेकिन आप जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा अंदर भी टेंशन डेवलप होता है, और ये हम लोग को अंदर का ही टेंशन बोला है, ये हुआ अंदर का ही टेंशन बोला है। और इसमें हम लोग को सिंस अंदर का टेंशन कंसीडर करना है तो इसको आप ज़ीरो नहीं बोल सकते। फर्स्ट चीज़ ये हुआ, लैंग्वेज से डरना नहीं है, ये है। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रुको अच्छा से बना देता हूँ मैं। ये रहा थीटा में इंक्लिनेशन, ये थीटा है। हैंडराइटिंग के लिए अगर माफ़ कर दीजिएगा मेरे को। ये है BC, ये इधर रफ पार्ट है। सो हम लोग को मैक्सिमम टेंशन पूछा है, आप देख सकते हैं इधर बोला है मैक्सिमम टेंशन। सो जब भी हम लोग मैक्सिमम का बात करते हैं तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लगाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन रहता है उसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट मिलता है। इधर बस एक बार डिफ्रेंशिएट करने से हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। सो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को फंक्शन निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ का फंक्शन, सिंस हम लोग को टेंशन निकालने बोला तो हम लोग को टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि इधर से जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कहाँ पे होगा मैक्सिमम टेंशन, वो हम लोग को एज अ फंक्शन निकालना है। सो मैक्सिमम कब होगा, क्या जब ये इधर से स्लाइड डाउन हो रहा होगा तब मैक्सिमम होगा, कि स्मूथ पाथ में होगा, कि कहाँ पे होगा, हम लोग को आइडिया नहीं है, हम लोग जनरल अजम्पशन ले ही नहीं सकते हैं। तो देखो स्मूथ पाथ में तो कोई होगा ही नहीं टेंशन, तो रफ पार्ट में होगा कि इधर बीच में होगा। सिंस हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग एजम्पशन कुछ ले नहीं सकते, तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ऐसा है, कुछ पार्ट रफ में है, कुछ पार्ट है हम लोगों का स्मूथ में। मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ है L और X लेंथ हम लोगों का स्मूथ पार्ट में है और L माइनस X लेंथ हम लोगों का रफ पार्ट में है। सो इधर इसका अगर हम लोग FBT बनाएं तो देखो ये क्या है, इसका कुछ मास m तो रहेगा ही,
तो उसका वजह से इधर अगर हम लोग मास mg ले लें और थीटा है तो ये इधर थीटा होके mg cos थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो इधर क्या लगेगा mg sin थीटा और इधर सिंस कुछ पार्ट हम लोगों का रफ पार्ट में है तो इधर लगेगा हम लोगों को फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा म्यू एंड नॉर्मल। और सिंस हम लोगों को क्या बोला है इधर म्यू बोला है ना, ठीक। और इधर नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी वेज, ये जो इंक्लिनेशन है इधर इसका नॉर्मल इधर क्या है, फोर्स क्या लगा है mg cos थीटा, इधर फोर्स लगा है तो नॉर्मल भी हो जाएगा mg cos थीटा। सो फ्रिक्शन आ जाएगा हम लोगों के पास म्यू mg cos थीटा। सो F नेट फोर्स ऑन द एंटायर ब्लॉक क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हैं सब कोई, क्यों, यहाँ पे ठीक है ये तो लगा इधर हम लोगों को mg sin थीटा, लेकिन फ्रिक्शन पूरा पार्ट में तो नहीं लगा है ना, ये गलती हो जाता है सबसे, मेरे से भी हुआ था। तो इधर हम लोगों को सिंस L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट रफ में है तो क्या हो जाएगा इधर फ्रिक्शन चेंज होके F नेट इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू अपॉन L माइनस एक्स mg cos थीटा हो जाएगा। ये होगा फ्रिक्शन, क्योंकि पूरा L लेंथ का पार्ट हम लोगों का फ्रिक्शन में नहीं है, बस L माइनस एक्स पार्ट ही फ्रिक्शन में, ये हो गया। और तो फिर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा ब्लॉक का, एक्सेलरेशन आ जाएगा मास से डिवाइड कर देंगे g sin थीटा माइनस म्यू अपॉन L माइनस एक्स g cos थीटा। ये आ गया हम लोगों का एक्सेलरेशन, इसका काम आएगा। अभी हम लोग चलते हैं छोटा सा एक्स लेंथ का ब्लॉक का ऊपर। एक्स लेंथ का ब्लॉक पे देखो इधर तो लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर रैंडम इधर कुछ टेंशन लग रहा होगा और ये सिंस और ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से, क्योंकि इधर बोला है हम लोगों को, अब पढ़ के भी देख सकते हैं कि स्लाइड डाउन में वाइल स्लाइडिंग डाउन, यानी कि वो नीचे आ रहा होगा। सो नीचे आने के लिए इधर टेंशन ऊपर लगेगा, उसको अपोज करेगा और mg sin थीटा नीचे लगेगा, इसको जो फोर्स लगा रहा होगा। और एक चीज़ यहाँ पे m इज़ नॉट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दी ब्लॉक। यहाँ पे m जो है वो x लेंथ का ब्लॉक का मास हो जाएगा। सो अगर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएं, अगर m मास l में है तो एक लेंथ में m अपॉन l हो जाएगा, तो x लेंथ में m अपॉन l अपॉन x ये हो जाएगा हम लोगों का मास, दैट इक्वल्स टू m डैश मान लेते हैं। सो अभी f इक्वल्स टू m निकालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है mg sin थीटा टेंशन, और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से। सो mg sin थीटा माइनस टेंशन इक्वल्स टू m डैश a। m डैश क्यों, क्योंकि हम लोग ये x ब्लॉक पे कंसिडर कर रहे थे, x लेंथ का ब्लॉक पे। सो अगर अभी हम लोग देखें टेंशन क्या आ जाएगा m डैश a नहीं सॉरी m डैश g sin थीटा माइनस m डैश a, डायरेक्ट टेंशन m डैश कॉमन ले लेंगे, g sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन टेंशन क्या हो जाएगा, m इधर क्या आया था, m हम लोग का यही m डैश था, m अपॉन l x अपॉन
जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा एक्सेलरेशन निकाले थे, इसी को ही पुट कर देंगे, प्लस म्यू एल एल माइनस एक्स जी कॉस थीटा, ये हो गया कैंसिल। तो टेंशन क्या आ गया, एम एल एक्स इंटू म्यू एल माइनस एक्स जी कॉस थीटा टेंशन इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो अभी इसको डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ज़ीरो करेंगे। सो इधर जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तो पार्ट कांस्टेंट है पूरा, इसको हटाओ डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। सो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एल अपॉन टू, यानी कि एल अपॉन टू पे टेंशन मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो डाल देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नहीं तो आप डायरेक्ट और एक भी कर सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच लेके एम एल स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा एल माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि ये पैराबोला टाइप्स होगा। अगर आप सही में देखेंगे ध्यान से, ज़ीरो डाल देंगे तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी इसका एक रूट ज़ीरो है। और अगर आप देखेंगे तो अगर एल पुट कर दें तो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी एल, यानी कि ग्राफ ऐसा पैराबोलिक शेप का हो जाएगा, टेंशन और लेंथ का बीच में ऐसा टाइप का, और अपवर्ड ओपनिंग होगा, इधर मैक्सिमम होगा। क्यों, m इज़ पॉजिटिव, l इज़ पॉजिटिव, mg पॉजिटिव, एल एक्स, और ये इसका कुछ पता नहीं है, डाल के पता चलेगा। मेन चीज़ है कॉस थीटा। सिंस आप अगर क्वेश्चन में देखें थीटा क्या, थीटा एक्यूट दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोगों का जो कॉस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका अंदर में ही है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, π/2 पे ओपन, क्यों नहीं π/2 पे क्लोज ही रहेगा। सो सिंस कॉस थीटा 0 से π/2 में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो पैराबोला होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा। और सिंस आप देख सकते हैं इधर पीक कर रहा है, और अगर आप इधर मिडिल में जहाँ से पीक कर उधर आप खींचेंगे एक लाइन, तो देखेंगे कि ये भी सिमेट्रिक है, ये पार्ट भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि दिस पॉइंट इज l/2। आप ग्राफ से भी जा सकते हैं, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये हम लोग ग्राफ कर रहे हैं, एग्जैक्ट में कुछ एम्बिगुअस नेचर आ सकता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये l/2 हो जाएगा। सो कुछ नहीं, अभी आ गया l/2, अभी पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, टेंशन हम लोग का क्या आ जाता है, एम एल स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा, एल को l/2 पुट करेंगे, l/2 माइनस l/4, टी इक्वल्स टू एम जी एल स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा 4 आ जाएगा, 2l² हो जाएगा ये, यानी l² हो जाएगा, कट गया। सो टेंशन क्या हो जाएगा, 1/4 एम जी म्यू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 क्या 0.25 रहता है, 0.25 mg म्यू कॉस थीटा। सो ये क्या आ रहा है, देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं, 0.5 म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं, 0.75 म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं, 0.25 म्यू एम जी कॉस थीटा। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, हेंस आंसर इज सी। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर इज यस, आंसर इज सी, आप देख सकते हैं आंसर है, आंसर इज सी।
सो आई होप आप लोग अच्छा से समझे होंगे। मैं पूरा ट्राई किया हूँ अच्छा से डिस्कस करने का, सल्यूशन नहीं दिया हूँ, मैं हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ। सो आप सुन लीजिए डिस्कशन, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो वापस वीडियो को देखिएगा। सो ओके बाय।